So hi everyone, this is Dr. Aman Tilak. I have completed my MBBS and MD both from AIIMS New Delhi. इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता और एक महीना बचा होता नीट एग्जाम के लिए, सो व्हाट वुड आई हैव डन। तो सीधे मुद्दे की बात करेंगे, एक रियलिस्टिक बात करने वाले हैं, फालतू में हवा हवा की बात नहीं करेंगे। तुम्हारे पास 30 दिन प्लस माइनस 1 वीक बचा, डिपेंडिंग ऑन आप ये वीडियो कब देख रहे हो। डेली के 10 से 12 घंटे पढ़ ही रहे होगे और नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको दो भाग में डिवाइड कर दो। पहला है तुम्हारे पास 250 से 300 घंटे जिसमें तुम्हें 79 चैप्टर्स रिवाइज करने, और लास्ट के 7 दिन अलग छोड़ो, 12 × 7 84 आवर्स, जिसमें तुमने जो अभी 250 से 300 घंटे में जो तुम रिवाइज कर रहे हो उसमें तुम स्टार मार्क करते चलो कि अच्छा जो तुम्हें लगता है लास्ट मिनट में तुम्हें वापस से रिवाइज करना है, उनको तुम वापस से उन स्टार मार्क पोर्शन को रिवाइज कर रहे होगे लास्ट के 7 दिन में। ठीक है, अब अगर तुम 79 चैप्टर्स रिवाइज करना चाहते हो 250 से 300 घंटे में, तो क्या करना पड़ेगा? 2 से 3 घंटे में हर एक चैप्टर तुम्हें रिवाइज करना है, इंक्लूडिंग बुकमार्क क्वेश्चंस तुमने कहीं किसी भी रिसोर्स से किए हो, अभ्यास बैच से किए हो, अपने कोचिंग मॉड्यूल से किए हो, तुमने कहीं से भी किए हो, तो वो वाले जो तुमने बुकमार्क किए हैं, हाईलाइट किए क्वेश्चंस, वो भी साथ में देखने, जिससे कि जो गलतियां पहले की वापस से दोहराओ नहीं। इसके अलावा 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने हैं तुम्हें, प्लस इसके अलावा और क्या करना है, हाई यील्ड रैंक बूस्टिंग कंटेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे डाल दिया है, वो चीज रिवाइज करनी है। एंड दैट इज हाउ यू आर थ्रू विद योर लास्ट 1 मंथ का फाइनल रिवीजन है, लास्ट 7 डेज का रिवीजन फॉर योर नीट एग्जाम। नाउ अब ये शेड्यूल परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो कि आज तक अच्छे से पढ़ते आए हैं, जिन्होंने आज तक मेहनत की है, जिन्होंने आज तक अच्छे से सिलेबस किया है। जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ है उनकी क्या, जो बोर्ड्स के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी नीट 2027 काइंड ऑफ उनके दिमाग में कि अच्छा चलो 2026 तो मैं ऐसे दे रहा हूं, या फिर दिमाग में ऐसे कि यार अच्छे से नहीं पढ़ा है, ड्रॉपर बच्चे तो हैं बट पढ़ा अच्छे से नहीं है, उनको क्या करना है? देखो भाई, बायो में ही 32 चैप्टर्स हैं। अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो 2-3 घंटा छोड़ो, तुम्हें यार एक चैप्टर पढ़ने में 5 से 7 घंटा लगने वाला है। रियलिस्टिक बात करने वाले 2 से 3 घंटा रिवीजन, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी तो उन लोग के लिए जो कि पहले से अच्छे से पढ़ते आए, तो ये वाला उनके लिए छोड़ दो जो कि अच्छे से पढ़ते आए। एंड अब हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो कि अच्छे से नहीं पढ़ते आए हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ा, या फिर स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड्स के एग्जाम के बाद। ठीक है, तो देखो बायो में तुम्हारे 32 चैप्टर्स हैं, 360 नंबर का वेटेज है। तुम्हें क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, जो कि एनसीईआरटी पढ़नी है और उसे कंसोलिडेट करना है। बट एनसीईआरटी शायद से तुम्हें ठीक तरीके से नहीं पता कि कैसे पढ़नी है, इसलिए तुम आज की डेट में पढ़ के भी एनसीईआरटी मॉक टेस्ट लाओगे तो 200, 250, पौने 300 से ज्यादा नंबर नहीं जाने वाले। तुम्हें 340 से 345 एम करना है, दैट इज रियलिस्टिक। कैसे करोगे? तुम एक ही वीडियो देख लेना कि भाई इसमें मैंने समझाया कि एनसीईआरटी का व्हाट इज द राइट मैनर टू रीड इट, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। हर एक चैप्टर को कितना टाइम देने वाले हो तुम? 5 से 7 घंटा, इंक्लूडिंग कंसोलिडेट करने के लिए। ये प्लीज वीडियो देख लेना, मेरे यूट्यूब पे तुम्हें रिसेंटली मिल जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें नीट 2026 के लिए अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, देन यू आर डन विद द बायो पोर्शन। इस तरीके से, और कुछ भी नहीं, कोचिंग मॉड्यूल कोई भी अलाना फलाना रिसोर्स नहीं करना है। ठीक है, अब तुम पूछोगे क्यों एनसीईआरटी ऐसे बोल रहे हो सर? एक तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूछता हूं मैं, साइज ऑफ पीपीएलओ कितना है? बोलोगे सर ये क्या बकवास क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना आते नीट में। अरे भाई, ये नीट का ही पीवाईक्यू नीट 2020 कोविड री एग्जाम में डाला गया। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एज सच पूछा, एंड आधे लोगों ने गलत किया। एनसीईआरटी का मैंने देखो नीचे स्क्रीनशॉट खींच दिया कि एज सच एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी से एज सच लिया, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़नी है, इसलिए प्लीज वो वीडियो देख लेना। अब बात करते हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की। देखो रियलिस्टिकली भाई, अगर तुमने आज तक नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री, अच्छे से नहीं पढ़ा है फिजिक्स, नहीं कर सकते यार। मैं तुम्हें ऐसे झूठ बोल दूं कि अच्छा नहीं हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे में एक चैप्टर पढ़ लोगे जो आज तक नहीं पढ़ा, यार वो झूठ होगा। नहीं कर सकते अगर तुमने पहले नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो प्लीज सारे चैप्टर्स पे मत सोचना कि सारे कर लोगे, फिजिक्स के भी सारे कर लोगे, केमिस्ट्री के नहीं कर पाओगे यार। मे बी 20%, 25%, 30% वो पोर्शन कर पाओगे जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है ना। तो तुम्हें क्या करना है? सॉल्ट एनालिसिस में बोलता हूं, हाँ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन अगर आ जा रहा है उससे तो बहुत अच्छी बात है, छोटा सा पोर्शन है। वो चीजें जो कि स्ट्रॉन्ग है तुम्हारी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एज वेल एज इंपॉर्टेंट भी। इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा? मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यार ये लिस्ट डाल दी है, टॉप 35 चैप्टर्स फॉर नीट 2026। तो तुम्हें इससे पता लग जाएंगे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से उठा लो कि अच्छा ये मेरा स्ट्रॉन्ग भी चैप्टर है और इंपॉर्टेंट भी है, इसे मैं रिवाइज कर लेता हूं या कर लेती हूं। और उसमें भी तुम्हें ये देखना है कि उस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीटेड आए हैं। ये कहां से पता चलेगा? तुम्हें सिर्फ नीट प्रेप एसेंशियल ऐप डाउनलोड करनी है, टॉप लेफ्ट साइड से ड्रॉप डाउन मेन्यू से पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी सिलेक्ट कर लेनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की अवेलेबल है। जैसे तुम सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे गए तो तुमने स्क्रॉल किया तो ये देखो सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे क्या लिखा हुआ हाईलाइटेड है, 3 लिखा है, मतलब 3 बार क्वेश्चन आया है इस सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली मैं बात करूं ये केमिस्ट्री की, तो देखो इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें लुईस एसिड्स है, इस पर देखो 3 बार क्वेश्चन आया, तो एनीवेज इंपॉर्टेंट है। और ये जो तुम्हारे लिए पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी के हाइलाइट्स हैं, ये फ्री है नीट टिल नीट 2026। तो तुम्हें सिर्फ डाउनलोड करनी है नीट प्रेप एसेंशियल ऐप, और कुछ नहीं करना है। इससे तुम्हें आइडिया लग गया कि भाई, पहले तुम्हें आइडिया लगा कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मेरी लिस्ट से 35 चैप्टर्स, टॉप 35 चैप्टर्स डाले हुए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, और
उसमें भी तुम्हें पता लगे कि कौन से एरियाज जहां से ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल उतना कर लो। और आई वुड से नीट में अगर नहीं हुआ, ठीक है, प्लीज बी अ रियलिस्टिक पर्सन, है ना। आप आगे डॉक्टर बनने वाले हो, है ना, सपने देखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां से तुमने अगर कभी भी नहीं पढ़ा है तो यार वो बच्चा जो कि 1 साल 2 साल से पढ़ रहा है वो शायद से ज्यादा डिजर्विंग है। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम पढ़ेंगे, पूरी जी जान से मेहनत लगाएंगे, पढ़ना सीखेंगे इस नीट एग्जाम से, और उसी मेहनत के साथ हम नीट 2027 तक पढ़ते रहेंगे। यहां पर नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बुरा लगेगा, रोना आएगा, सब कुछ होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना तो सीखोगे। आज तक शायद से तुमने कभी भी जी जान लगा के लास्ट तक मेहनत नहीं किया, एक बार करके तो देखो, मेरी बात मान के तो देखो, ठीक है। आज की डेट में तुम मॉक टेस्ट लगाते हो, तुम्हारे हो सकते हैं 150-200 नंबर आए, एक्चुअल नीट में तुम्हारे 450-500 के आसपास अगर आ गए, तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा? क्या इंप्रूवमेंट वो रियल नहीं होगा? क्या वो रियलिस्टिक मार्क्स इंप्रूवमेंट नहीं होगा? क्या उसी लाइन के अकॉर्डिंग तुम पढ़ते रह गए तो क्या तुम्हारा नीट 2027 में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा? प्लीज मेरी बात समझो और पढ़ो, तुम भी अच्छे से पढ़ो। जिन्होंने अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ है वो अच्छे से रिवाइज करो, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से अब स्टार्ट करो पढ़ना। एटलीस्ट बायो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है, उससे तो ढंग से पढ़ो। अब मैं तुम्हें आगे बताता हूं कौन कौन से रिसोर्सेज जो हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे बहुत अच्छे तुम्हारी रैंक बूस्टिंग के लिए हमने बनाए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल सबके लिए। प्लीज गो अहेड एंड यूज देम। तो बायो की बात करें तो देखो डायग्राम्स है। डायग्राम्स क्या है? अनलेबल्ड डायग्राम्स है, पूरी 11th एंड 12th बायो की एनसीईआरटी की कंपाइल्ड और लेबल्ड डायग्राम्स भी हैं। तो तुम्हें यार अगर लेबलिंग से कोई भी क्वेश्चन होता है तो यहां से गलत नहीं करोगे, सिंपल एक पीडीएफ बना दिया तुम्हारे लिए। दूसरी चीज क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बेस्ड नोट्स। सो इसमें तुम्हें क्या किया है, जैसे एनिमल किंगडम का मैंने खोल दिया तो देखो एनसीईआरटी के डायग्राम्स, एनसीईआरटी की चार्ट्स, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज डाल दिए हैं। ये हैंड रिटन डिजिटल हैंडमेड नोट्स है जिसमें तुम्हें हर एक चैप्टर को 15 से 20 मिनट मैक्स 30 मिनट में रिवाइज कर लोगे उसके इंपॉर्टेंट कंटेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज डाली है जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी? पीवाईक्यू, असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट मार्क्ड बायो की एनसीईआरटी, कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड क्या है, देखो जो भी पीवाईक्यूज आए वहां पर तुम्हें देखो पीवाईक्यू लिखा होगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है ना। इस बायो की तुम्हें यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की मैंने देखो अपने वो तो बता ही दिया कि जो रिसेंट वाली है वो नीट प्रेप एसेंशियल ऐप में मिल जाएगी। इसके अलावा और ये बायो की असर्शन रीजन मार्क भी हमने किया हुआ है, मतलब क्या, ड्यू टू और बिकॉज है, वहां पर ऐसे एरो बना के A/R, AR मतलब असर्शन रीजन लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी कुछ किया हुआ है, जानते हो क्या? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज करते हो, तो उसमें कौन कौन सी लाइंस आती है लास्ट में? नॉट एवरी, ऑल, ऑलवेज। तो ये जो चीजें इनको एनसर्कल की हुई तो तुम्हारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी गलत नहीं होंगे, ये भी अवेलेबल, प्लीज देख लेना। ऐसा चाहिए जो है अंडरलाइनिंग और एनसर्कलिंग अपनी एनसीईआरटी में भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तुम्हारे मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए? तो देखो पहली बात तो पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट मत दो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ही देना। बचे हुए टाइम में 2 से 3 मॉक टेस्ट दे लो एक अनबायस्ड रिसोर्स में, क्योंकि होता क्या है जिस भी कोचिंग में तुम पढ़ रहे हो तुम्हारे कोचिंग के मॉक टेस्ट में वही मोस्टली आता है जो कि तुमने एक्चुअली पढ़ा हुआ है, तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया है। सो जैसे मैं आकाश में एनरोल्ड था तो आकाश के ठीक है टेस्ट देता था, बट मैं एलएन में भी टेस्ट देता था जिससे मुझे अनबायस्ड मैनर में अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लगते रहे, ठीक है। एंड सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो, पहली चीज अगर तुमने देखो आज तक कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, व्हाट यू कैन डू इज कि अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन पे तुम्हें नीट के जो पैटर्न लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है वो तुम्हें मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, घर पे ओएमआर शीट भी तुम्हें दे दी है, उसके आंसर की भी मिल जाएगी तुम्हें। प्लीज उसी एनवायरनमेंट में लगाना, कुंडी बंद करके, जिस एनवायरनमेंट में तुम नीट एग्जाम देने वाले हो। नीट विल जस्ट बिकम एन अनदर मॉक टेस्ट, है ना। अब तुमने अगर अच्छे से आज तक कभी नहीं पढ़ा है तो तुम हर दिन के 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट लगा के कोई भी फायदा नहीं है यार, है ना, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ाई की डिफिशियंसी है। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है उनको क्या करना है, उनके लिए आई वुड रिकमेंड कि यू कैन गो अहेड, क्या कर सकते हो मेरी तरह या तो फॉलो कर सकते हो। मैं क्या करता था कि हर संडे को 3 मॉक टेस्ट लगाता था। एक टेस्ट लगाता था सुबह 9 से 12, दूसरा टेस्ट लगाता था 2 से 5 और फिर तीसरा टेस्ट लगाता था शाम को 6 से 9। उसके बाद मैं तीनों टेस्ट की एनालिसिस भी करता था। तो हर संडे 3 टेस्ट मेरे लग जाते थे। एक दिन मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया था एवरी संडे टू माय मॉक टेस्ट, ठीक है। सो अगर तुम ये करना चाहते हो और अच्छी तुम्हारी प्रिपरेशन है सो यू कैन गो अहेड एंड ऑर्डर होम टेस्ट सीरीज, जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट का वीडियो बना के रखा है। उसमें क्या लेवल 1 एंड लेवल 2 फॉर्मेट में टेस्ट डिवाइड किए हुए हैं। एंड तुम्हारी जिस भी लेवल का नीट का पेपर हो तुम्हें एक अनबायस्ड मैनर में तुम्हें अपनी प्रिपरेशन गेज करने में हेल्प करने वाला है ना। बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें ये जरूर से बोलूंगा कि भाई अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो प्लीज डोंट गो अहेड एंड डू नॉट ऑर्डर दैट, है ना। प्लीज 2-3 मॉक टेस्ट लगा लो। जो मैं बता रहा हूं तुम पढ़ाई करो अच्छे से, जो तुमने नहीं किया एनसीईआरटी नहीं पढ़ी वो अच्छे से पहले कंटेंट कंसोलिडेट करो रेदर देन मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा लगाओ, ठीक है। सो दैट इज माय सजेशन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें होम टेस्ट सीरीज का लिंक भी मिल जाएगा और हर एक क्वेश्चन के वीडियो एक्सप्लेनेशन डाले हुए हैं होम टेस्ट सीरीज के। तो इट्स यू कैन थिंक द बेस्ट एवर होम टेस्ट सीरीज। अगर कोई अपने घर पे मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो दैट इज द रिसोर्स। मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं, बट एट द सेम टाइम तो मैं ये नहीं बोल रहा कि यार तुमने अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा नहीं है आज तक, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसे लो, प्लीज डोंट टेक इट, है ना। नेक्स्ट
केमिस्ट्री की बात करते हैं तो सेम ही चीज चलने वाली है यार। जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं यार, उनको तो क्या करना है, जो मैंने इंपॉर्टेंट एरियाज बताए एनसीईआरटी के, जो हाई यील्ड चैप्टर्स बताए, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुमने पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी से देख ली, वो करने हैं। जो रिवाइज कर रहे हैं उनको तो अपने पहले के जो हाईलाइट किया हुआ है वो रिवाइज करो, 2 से 3 ही घंटा है, और बुक मार्क क्वेश्चन आप रिवाइज करते चले जा रहे हो, ठीक। इसके अलावा केमिस्ट्री में तुम्हारी क्या हेल्प करने वाला है, सेम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बेस्ड नोट्स हमारी केमिस्ट्री में भी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक की बात करें तो ट्रेंड्स, नेम्ड रिएक्शंस, ये तुम्हें मिल जाएंगे। एक पीडीएफ बनाया हुआ है जिसमें हमने क्या किया है कि सारे नेम्ड रिएक्शंस एनसीईआरटी के जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं उस एक पीडीएफ में हमने 21 पेज का पीडीएफ है वो डाल दिया, और उसका आंसर की भी डाल दी, वो तुम्हें मिल जाएगी। ट्रेंड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है ट्रेंड्स इनऑर्गेनिक के ट्रेंड्स होते हैं, फिर हम बात करते हैं चार्ट्स, फॉर्मूला शीट्स, फिजिकल केमिस्ट्री की, ये सब मिल जाएंगे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे। सो इट विल हेल्प यू रिवाइज एवरीथिंग इन वेरी फास्ट मैनर। इनको तुम प्रिंट करके डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो अपनी स्टडी वॉल में अकॉर्डिंग टू योर। प्लीज जो है रियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, फेक टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में, सेम चीज चलती है यार रिवीजन वालों के लिए एज वेल एज जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। तुम्हारे लिए और क्या एडिशनल चीजें, दोनों के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक बेस्ड नोट्स यार यहाँ पर भी हैं फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में। इसके अलावा फॉर्मूलाज कंपाइल किया है। एक और अच्छी चीज क्या की है, क्या कि फिजिक्स की सारे जो ग्राफ्स हैं, देखो ग्राफ्स के बायो बेस्ड क्वेश्चन तब भी रिलेटिवली इजी होते हैं, ये तुम कर सकते हो। तो ये सारे जो ग्राफ्स बेस्ड पैरामीटर्स हैं उनको हमने एनसीईआरटी से जो है समराइज कर दिया, नीट की ग्राफ बैंक बना दी है फिजिक्स के लिए, तो वो तुम डाउनलोड करके देख सकते हो। तो एटलीस्ट इस पे अगर ग्राफ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम गलत नहीं करोगे। सिमिलरली और हाई यील्डिंग चीजें क्या होती है, जैसे कि ये मॉडर्न फिजिक्स हो गई, तुम्हें समझ आ जाएगी, उतना ज्यादा घुसने नहीं पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो ये मैंने अपनी खुद की एनसीईआरटी जो मैंने खुद पढ़ी थी वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। ये सिर्फ 20% अंडरलाइंड है, जिससे तुम्हें अगर केवल मेरा अंडरलाइन पोर्शन पढ़ लोगे तो दैट विल आल्सो बी एनफ। एट द एंड आई वुड से जितना भी तुमने पढ़ा है उसको आप कंसोलिडेट करो फॉर दोस्त जो कि अच्छे से आज तक पढ़ते आए हैं, जो आज से पढ़ना चालू कर रहे हैं, जो कि पहले से अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, फिर बोर्ड्स के बाद एम लेके चलते हैं बच्चे की नहीं नीट 2027 अभी हम 1 साल ड्रॉप लेंगे, अच्छा वैसे फोड़ेंगे। आई वुड रियली रिकमेंड यू एक बार मेहनत करके तो देखो, अगला 1 महीने जान लगा के मेहनत करके तो देखो। एक अभी मॉक टेस्ट देख लो, उसमें हो सकता है कुछ भी मार्क्स है तुम्हारे 150, 200, 100 कुछ भी नंबर है, और एक्चुअल नीट के एग्जाम में देखना अगर तुम्हारे 100 नंबर, 150, 200 नंबर अगर बूस्ट हो गए, सोचो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। तुम्हारे पास पूरा 1 साल होगा। प्लीज उसके बाद टाइम नहीं वेस्ट करना और नीट 2027 के साथ सेम एंथुजियाज्म के साथ पढ़ते रहना। दैट इज व्हाट आई से। मैं हर बार एक चीज बोलता हूं, मैं फिर से बोलूंगा, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। प्लीज मेक योरसेल्फ डिजर्विंग। एंड डिजर्विंग कैसे बनोगे, जान लगा के मेहनत करके पढ़ो, इतना पढ़ो जितना तुम्हारी आंखें बोले कि नींद आए। अगले 1 महीने करके तो देखो, मेरी बात तो मान के देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें। इधर उधर मत सोचो, अच्छा नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, पापा क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, नहीं। पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। हैव नो रिग्रेट। नीट एग्जाम देते सार जब तुम घर आते होने चाहिए तुम्हें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेहनत नहीं की अच्छी, है ना। पढ़ा एग्जाम जैसा भी जाए, मेहनत नहीं की ऐसा रिग्रेट नहीं होना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सारे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। अब प्लीज अच्छे से पढ़ना और डिस्ट्रैक्ट मत होना अगले 1 महीने। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप यू गेट व्हाट यू डिजर्व। टेक केयर एंड लव यू ऑल।